बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्या कर रहे हैं, रीनल एनजियो में सबसे पहले हमने क्या कर दी, इसकी पोजीशनिंग बना दी। पोजीशनिंग के बाद क्या किया, एंट्री कर दी। ठीक है, यहाँ से पार्ट ऑफ स्कैन हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, रीनल एनजियो के एब्डोमेन के एरिया में था, एब्डोमेन पे हम ये 4 फेजिक रीनल एनजियो वाला प्रोटोकॉल उठा लेंगे। ठीक है, इसमें सेम एज इट इज जैसे केयू भी किया था हमने। पहले क्या लेंगे, प्लेन लेंगे। थोड़ी सी इधर खड़ी हो मैडम, बस ठीक है। ठीक है, सेम एज इट इज़ पहले क्या लेंगे, स्कैनो लेंगे। ये हमारे पास स्कैनो है, इसके साथ रेजोल्यूशन सेट कर ली। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह हम क्या करेंगे, स्टार्ट स्कैन। ये पेशेंट अब टेबल अपनी पोजीशन पे जाएगा, फिर जाके क्या करेगा, स्टार्ट स्कैन करेगा। ये दूसरा स्कैनो हम ले रहे हैं। ठीक है, प्लान करने के बाद हमने क्या करना है, इसको यहाँ से नेक्स्ट सीरीज़ करना है। ठीक है, ये नेक्स्ट सीरीज़ है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्लान की प्लानिंग करेंगे। ठीक है, डायाफ्राम से प्यूबिक सरफेस तक हम क्या करेंगे, प्लान करेंगे। इसके सारे पैरामीटर्स हम चेक कर लेंगे, ये जितने भी आ रहे हैं हमारे पास। यहाँ पे देख लो, स्टार्ट पोजीशन, एंड पोजीशन, स्कैन टाइप कौन सी है। ठीक है, थिकनेस कितनी है, एफओवी कितना है, केवीएमएस, सारी चीज़ें आपने मॉनिटर करनी होती है। R2 इसकी देख लो, ये ऑन है, ये ऑन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें देख ली, इसकी पोजीशनिंग कर ली। ड्यूल स्कैनर्स पे आप देख लो, कहीं पे भी कहीं से कट ना रहा हो। ठीक है, जब हम ड्यूल स्कैनर लेते हैं ना, फिर जब हम स्कैन करते हैं ना, जो एमएज होते हैं ये ऑटोमेटिकली मशीन खुद से अकॉर्डिंग टू पेशेंट वेट एडजस्ट कर लेती होती है। अगर ड्यूल स्कैनर नहीं लेंगे तो फिर वो अपनी मर्ज़ी से नहीं करेगी। ठीक है, इसको क्या कर देंगे, कंफर्म कर देंगे। हमारे पास ये क्या हो जाएगा, प्लान स्कैन होगा। प्लान स्कैन सारे सेम ही होते हैं, सेम सिंपल स्कैनो लेके प्लान की प्लानिंग करके प्लान स्कैन कर देंगे। तो इसके बाद हमारे पास जो मेन टॉपिक है हमारा क्या है, रीनल एंजियोग्राम प्लस CCT KUB। ठीक है, रीनल एंजियोग्राम में तो हम सिर्फ आर्टीरियल फेज एंजियो करेंगे। CCT KUB में हम क्या करते हैं, लेट आर्टीरियल भी करते हैं, पोर्टल वीनस फेज भी करते हैं और डिलेड भी करते हैं। ये हमारा स्कैन आ गया। स्कैन जब आ जाता है, यहाँ से आप मूव करके इसको देख सकते हो। स्कैन जो प्लान हुआ है अकॉर्डिंग टू, हम ये देख लेते हैं ना, अभी ये प्लान किया, इसमें देख लेते हैं कोई ऐसा कोई पैथोलॉजीज तो नहीं है, किसी किस्म कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि हम स्कैन उसके मुताबिक करें। इंटेस्टाइन भी ठीक है, लिवर भी ठीक है, किडनीज भी ठीक है, कोई स्टोन ना हो, ये देख लेना, कोई मैस शैस ना हो, पेंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, ये सारी चीज़ें ठीक आ रही हैं। ठीक है, ये देख लिया। अब यहाँ से फिर हम नेक्स्ट सीरीज़ पे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सीरीज़ पे गए हम। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखें, इसको हम क्या करेंगे, मिड में करेंगे। यहाँ पे इसकी हम प्लानिंग कर रहे हैं, इसका क्या करेंगे, ये मिड में कर दिया। ठीक है, अर्ली आर्टीरियल, सबसे पहले हमारा क्या है, हमने किसका आर्टीरियल फेज लेना है, आर्टरीज़ का, रीनल आर्टरीज़ का। हमने रीनल आर्टरीज़ की प्लानिंग कर लेंगे। ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट करें, डायाफ्राम से हम इलियक क्रेस्ट तक करेंगे। लेट आर्टीरियल भी हम इतना ही लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने बेसिकली किडनीज़ का फंक्शन देखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, रीनल एंजियो कर रहे हैं। अगर तो आपने मोस्टली के पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनके ना ट्रांसप्लांट हुआ होता है, तो उनकी किडनी यहाँ पे इलियक फोसा में पड़ी होती है, फिर यहाँ से इसको नीचे कर लेते हैं। ये लाजमी ख्याल रखना है कि जब ट्रांसप्लांटेड किडनी के आप रीनल एंजियो या CCT KUB करेंगे तो नीचे तक करेंगे। ठीक है, उसके बाद पोर्टल वीनस फेज है। ठीक है, ये पूरा कर लेंगे पेल्विस तक, प्यूबिक सरफेसेस तक, डिलेड भी हम एक्सक्रीशन भी नीचे तक कर लेते हैं। ये देखें भी हमारे पास ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, अर्ली आर्टीरियल ये लिखा हुआ है, ये लेट आर्टीरियल, पोर्टल वीनस फेज, डिलेड फेज। अभी इनकी टाइमिंग्स देख लें। अर्ली आर्टीरियल तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये स्मार्ट प्रेप है, इसको ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद मॉनिटरिंग ISD। मॉनिटरिंग ISD क्या होता है, ये वो सेकंड्स होते हैं जिसके बाद आपको स्क्रीन के ऊपर ये जो हम ROI लगाते हैं ना, पहला इमेज नज़र आता है ROI का, उसे हम क्या कहते हैं, मॉनिटरिंग डिले। सेकंड वन इज़ क्या है, मॉनिटरिंग ISD,
कि दो इमेज के दरमियान जो स्पेस होता है 2 सेकंड्स का है, ठीक है। एक इमेज हमें जब यहाँ ROI वाला नज़र आएगा, फिर दूसरा इमेज जो आएगा 2 सेकंड बाद आएगा, फिर तीसरा जो आएगा उसके 2 सेकंड बाद आएगा। अच्छा, इनहेंसमेंट थ्रेशोल्ड हम 100 रखते हैं, ठीक है। अगर हम 120 या 150 रखते हैं ना, तो उसमें ना वेंस के अंदर भी कंट्रास्ट चला जाता है, ठीक है। और इसके बाद ये है डायग्नोस्टिक डिले। डायग्नोस्टिक डिले क्या 5.2 है, ये वो है जो मशीन को स्कैन करते हुए टाइम लेती है मशीन, ठीक है। 128 स्लाइस ये 5 सेकंड लेती है वापस अपनी पोजीशन पे जाके स्कैन करने में। जो 640 होती है वो क्या करती है, वो फ़ौरन से स्कैन स्टार्ट कर लेती है। ये डायग्नोस्टिक डिले नहीं आता इसमें, ठीक है। समझ आ गई? इसको कर देंगे क्या, कन्फर्म कंट। उसके बाद एक चीज़ और आप हम यहाँ पे छोड़ के गए, ये टाइमिंग देख लो। पहला तो अर्ली आर्टीरियल एंजियोग्राम करेंगे, वो तो ROI लगा दिया हमने। लेट आर्टीरियल हम 15 सेकंड बाद इसके कर देंगे। टोटल वीनस फेज हम 25 से 30 सेकंड बाद, ये सारे सेकंड्स ऐड होके तकरीबन 60-70 सेकंड बन जाते हैं, ठीक है। उस पर डिलेड जो हम करते हैं 350 सेकंड्स लगा देते हैं। जो नॉर्मल पेशेंट होते हैं उनकी किडनीज एक्सक्रीट कर जाती है 6 to 8 मिनट्स बाद। जिन पेशेंट को प्रॉब्लम होती है ना, वो 12 मिनट्स भी ले सकते, 15 मिनट्स भी ले सकते, हाफ आवर्स भी ले सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल किडनीज होती हैं वो कितना टाइम लेती हैं, 6 to 8 मिनट्स तक एक्सक्रीट कर लेती हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें यहाँ से हम वॉइस भी ओपन कर सकते हैं, सांस भी रुकवा सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे ये देखें KV सब में 1000 100 दिया हुआ, ठीक है। MS क्या मैक्सिमम और मिनिमम दोनों रेंज दी हुई है। यहाँ पे ये क्लिक करो, ये देखो मिनिमम हम 250 दे रहे, मैक्सिमम 450 दे रहे। ये हर पेशेंट के स्कैन्स के अंदर हमने डिफरेंट रखा। किसी में 150 बच्चे हैं तो उनमें 150 अकॉर्डिंग टू वेट भी हमने एडजस्ट किए हुए हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। इसको कंफर्म कर देंगे, मूव टू स्कैन। सबसे पहले हमारे पास ROI वाला इमेज आएगा एक, ठीक है। यहाँ स्क्रीन पे ये देखो ROI वाला इमेज है। यहाँ स्क्रीन पे हमें पहला इमेज नज़र आएगा जिस पे हम ROI लगाएंगे। ROI क्या होता है, रीजन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ये हमारा ROI आ गया। इसको हमने यहाँ से पकड़ के ये यहाँ इसके मिड में लगाएंगे, किसके, आयोटा के। हमारा रीजन ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आयोटा है, ठीक है। इसको यहाँ से फिर हम क्या कर लेंगे, मॉनिटर फेस कर लेंगे। मॉनिटर फेस करने के बाद आपने कंट्रास्ट की सेटिंग करें, अकॉर्डिंग टू पेशेंट वेट करेंगे। इस पेशेंट का वेट होगा तकरीबन 80 के अराउंड ना, तो आपने कोशिश करनी है कि मैक्सिमम कंट्रास्ट दिया जाए, ठीक है। वैसे 1.5 ml पर kg के हिसाब से देते हैं, हमारे पास कंट्रास्ट की शॉर्टेज होती है, हम थोड़ा कम देते हैं। वैसे अकॉर्डिंग टू आपने रूल्स जो है 1.5 ml पर kg। ये हमने क्या 90 ml इसको दे दिया है, सिलेक्शन कर दी है, ठीक है। और अब यहाँ पे आपने देखना है, अभी यहाँ से हम क्या करेंगे, वो सिलेक्शन करने को मॉनिटर फेस करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, स्टार्ट स्कैन और कंट्रास्ट इकट्ठे स्टार्ट करेंगे। ये देखें, अभी हम क्या करेंगे, स्टार्ट स्कैन और मॉनिटर फेस ये इकट्ठे कर दिया, ठीक है। ये देखिए, ये कंट्रास्ट जा रहा है और ये स्कैन भी चल रहा है। यहाँ पे ROI पे यहाँ पे देखिएगा, हमें इमेज जब नज़र आएगा ना, कंट्रास्ट जब इसके अंदर आ जाएगा, इस पर फोकस रखें। ये देखिए, ये कंट्रास्ट ये फिल हो गया। ये क्या करेगा, खुद से स्कैन क्या ये इसने स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे ये स्कैन स्टार्ट कर दिया, अभी यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे रखेंगे तो स्कैन हमारे पास ये आ गया। ये हमारा क्या हो गया, एंजियोग्राम हो गया। इसमें देखिए सिर्फ आर्टरीज के अंदर कंट्रास्ट आया हुआ। सेकंड वन हमारे पास क्या है, ये पोर्टल, ये लेट आर्टीरियल है, सांस प्रॉपर रखवाना है पेशेंट को। ये लेट आर्टीरियल अभी आएगा। इसमें देखना हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स है, किडनीज है, ब्लड इसमें है। ये देखें लीवर के अंदर भी चला गया, स्प्लीन के अंदर भी, ऑर्गन की आर्टरीज के अंदर भी कंट्रास्ट चला गया। इसके बाद हमारे पास थर्ड वन है क्या, पोर्टल वीनस फेज। ये हमारे भी क्या हो गए, अर्ली आर्टीरियल लेट आर्टीरियल आ गए। अभी हमारे पास पोर्टल वीनस फेज चल रहा है। ये यहाँ पे साथ ऊपर लिखा भी होता है। सांस बंद करें।
ये देखिए ले लें। ये पोर्टल वेनस फेज आ गया, इसमें देखो पोर्टल वैन के अंदर भी कंट्रास्ट आ गया, ठीक है, उसकी ब्रांचेस के अंदर भी आ गया, आईवीसी के अंदर भी कंट्रास्ट आ गया। और अभी हमारा क्या होगा, हम 8 मिनट्स बाद क्या करेंगे, डिले करेंगे।